डियर फ्रेंड्स, आज हम असम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट का ग्रेड 3 टेक्निकल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो कि 2020 में इस साल हुआ था, और अभी जो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है वो बाकी रह गए हैं। आज हम टेक्निकल का जो क्वेश्चंस है वो उन क्वेश्चंस का जितना 50 क्वेश्चंस है ना, वो 50 क्वेश्चन हम एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अभी मैं सिर्फ जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का आंसर बताते हुए जाऊंगा। अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो आप फुल एक्सप्लेनेशन नाम के जो प्लेलिस्ट है मेरा चैनल के अंदर, उस प्लेलिस्ट में जाके फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो आप देख सकते हो। तो इस क्वेश्चंस का जो पहला क्वेश्चंस है वो है, व्हाट इज एन आर्कटिक टर्न। व्हाट इज एन आर्कटिक टर्न। यहाँ पर टर्म नहीं, TERN टर्न लिखा है। अब ध्यान से देखना, TERN टर्न। तो आर्कटिक टर्न क्या है? देखिए, आर्कटिक टर्न जो है ना, वो एक बर्ड है, और वो बर्ड कहाँ पर रहता है? आर्कटिक रीजन में रहता है, आर्कटिक रीजन में। और ये जो बर्ड है ना, ये बर्ड 25,000 माइल्स आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक रीजन से लेकर नॉर्थ आर्कटिक रीजन से लेकर साउथ आर्कटिक रीजन तक वो माइग्रेट करता है, मतलब ट्रेवल करता है, इसलिए इसका ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए माइग्रेटरी बर्ड। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए माइग्रेटरी बर्ड। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। माउंट आबू इज लोकेटेड इन। माउंट आबू कहाँ पर अवस्थित है? माउंट आबू कहाँ पर है? द हिमालयाज, द काराकोरम, द नीलगिरीज एंड द अरावलीज। जो माउंट आबू है ना, वो द अरावली हिल में मौजूद है, द माउंट आबू। और अरावली हिल्स में कहाँ पर है? अरावली हिल्स राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में अरावली रेंज है, और अरावली रेंज में ये माउंट आबू अवस्थित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। पहला ऑप्शन क्या है? यांगून। यांगून क्या है? देखिए, जो म्यांमार का कैपिटल है ना, म्यांमार का पहला जो कैपिटल है वो था रंगून, या फिर रंगून को हम यांगून भी बोलते हैं। और 1948 से लेकर 2006 तक म्यांमार का कैपिटल था यांगून, या फिर रंगून ही बोल दो। और 2006 के बाद म्यांमार का कैपिटल हो गया नाइपीतो। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन है ताइपी। ताइपी क्या है? ताइवान का कैपिटल है ताइपी। कैपिटल ऑफ ताइवान ताइपी। अगर प्योंगयांग उसका कैपिटल, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, और बेइजिंग का देखे तो चाइना बेइजिंग, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ताइपी। ताइपी इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट इज द करेंसी ऑफ कुवैत। व्हाट इज द करेंसी ऑफ कुवैत। कुवैत का करेंसी क्या है? रुपया, दिनार, अफगानी एंड डॉलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुवैत का करेंसी है कुवैती दिनार, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कुवैत का करेंसी है कुवैती दिनार। जो रुपया है ना, वो रुपया इंडोनेशिया का है, रुपया इंडोनेशिया का है। अफगानिस्तान का है अफगानी, अफगानिस्तान का है अफगानी। और यूएसए का डॉलर है, ये आपको तो पता है। और सिर्फ यूएसए का सिर्फ डॉलर नहीं है, जो डॉलर है ना, ऑस्ट्रेलिया का है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बहामास का है बहामानियन डॉलर, कनाडा का है कनाडियन डॉलर, हांगकांग का है डॉलर HKD, और यूएसए का है यूएसए डॉलर। ये आप याद रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the largest continent in the world? Which of the following is the largest continent in the world? इनमें से सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है ना वो कौन सा है? सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, तो हम जानते हैं सबसे बड़ा, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। पूरा दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। अगर हम इस तरह रेस्पेक्टिवली बोले तो पहला है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, नंबर 5 में है अंटार्कटिका, नंबर 6 में है यूरोप और नंबर 7 में है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये सबको पता है शायद, वाराणसी गंगा में सिचुएटेड है। गंगा रिवर के पास में वाराणसी सिचुएटेड है, बैंक ऑफ गंगा रिवर। वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following cities is known as Pink City? नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं? जयपुर, कोलकाता, मैसूर, श्रीनगर। तो ये आप सबको पता है, जयपुर को हम पिंक सिटी नाम से जानते हैं। जयपुर को हम पिंक सिटी नाम से जानते हैं। इसका आंसर जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which waterway connects the Andaman Sea with South China Sea? अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कौन सा वाटरवे कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का अंडमान और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। ये जो आंसर है ना, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, लेकिन मैंने वेरीफाई किया है। ये जो आंसर है, ये आंसर मैंने वेरीफाई करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर 99% आशा करता हूँ सब करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेविड कॉपरफील्ड? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेविड कॉपरफील्ड? विलियम शेक्सपियर, लेविस कैरल, थॉमस हार्डी, चार्ल्स डाइकेंस। तो इसका जो आंसर होगा ना वो चार्ल्स डाइकेंस होगा। चार्ल्स डाइकेंस इज द ऑथर ऑफ द बुक डेविड कॉपरफील्ड। क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following sports is associated with संतोष ट्रॉफी? Which of the following sports is associated with संतोष ट्रॉफी? जो संतोष ट्रॉफी है ना वो नीचे दिए गए कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है? नीचे दिए गए कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड बैडमिंटन। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल स्पोर्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अवेस्ता इज द होली बुक ऑफ व्हिच रिलीजन? अवेस्ता जो बुक है ना वो कौन सा रिलीजन से रिलेटेड है? जोरास्ट्रियनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म। तो अवेस्ता जो बुक है वो जोरास्ट्रियनिज्म का होली बुक है। जोरास्ट्रियनिज्म जो रिलीजियन है, उस रिलीजियन का होली बुक है अवेस्ता। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हु रोट द हैरी पॉटर सीरीज ऑफ बुक्स? हु रोट द हैरी पॉटर सीरीज ऑफ बुक्स? जो हैरी पॉटर सीरीज ऑफ बुक्स है ना वो किसने लिखा है? जोनाथन स्टील, सलमान रशीदी, J.M. क्वेट्जी एंड J.K. रोलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा J.K. रोलिंग। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर सीरीज ऑफ बुक्स लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ चाणक्य? चाणक्य का अदर नेम क्या है? उदय, कौटिल्य, बाणभट्ट, चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। कौटिल्य चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य, और चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य बोलते हैं विष्णु, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ध्यान रखना ये बात। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक इन स्पेस? हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक इन स्पेस? देखिए ये बुक में तो मैंने ढूंढा लेकिन बुक में मुझे नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू ब्रिटेनिका के अनुसार इसका जो आंसर है वो है एलेक्सी लियोनोव। एलेक्सी लियोनोव वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक इन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेस्ट ऑफ इंडिया is the brand slogan of which company? The टेस्ट slogan of India is the brand slogan of which company? कौन सा कंपनी का ब्रांड स्लोगन है द टेस्ट ऑफ इंडिया? तो शायद आपको पता होगा, ये अमूल का ब्रांड स्लोगन है, अमूल का। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स रिप्रेजेंट असम इन द इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट में असम से लोकसभा मेंबर्स, कितना नंबर लोकसभा मेंबर्स है जो एमएलए है? सॉरी, लोकसभा तो एमपी मेंबर है, लोकसभा का मेंबर एमपी होगा। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स रिप्रेजेंट असम इन द इंडियन पार्लियामेंट? अगर विधानसभा का होता तो एमएलए होता, तो लोकसभा है तो एमपी है, तो एमपी 14 नंबर्स एमपी सीट लोकसभा में है असम से। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO सिचुएटेड? क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर देने की कोशिश करें। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा और बर्ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। आंसर है जेनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में सिचुएटेड है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड, जेनेवा का स्विट्जरलैंड, तो इसका आंसर होगा जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया? फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया? शेरशाह सूरी, अल्तमाश, कुतुबुद्दीन ऐबक और गियासुद्दीन बलबन। तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है, जो कि कौन सा साल में फाउंड किया था? वो है 1200 में फाउंड किया था। 1200 से लेकर 10 AD तक, 1200 से लेकर 1210। तो इसका आंसर हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ एम्परर बाबर? वाज द सन ऑफ एम्परर बाबर? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सन ऑफ एम्परर बाबर? बाबर का हमने जाना था बाबर, BHAJSA, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो बाबर के बाद कौन आता है? बाबर के बाद आता है हुमायूं। इसे इस तरह रिकल करना, मैंने इस तरह रिकल किया है, बादशाह BHAJSA, B से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां और A से औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालियनवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? नीचे दिए गए कौन सा सिटीज में जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था? तो इसका जो आंसर है लुधियाना, अमृतसर, पाटिला,
चंडीगढ़। तो इसका जो आंसर है वो होगा अमृतसर। अमृतसर में जालियांवाला बाग में से क्या शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, Which of the following is also known as common salt? नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन को हम कॉमन सॉल्ट से नाम से जानते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो ये शायद आपको पता होगा, सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट नाम से जानते हैं। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड फीवर इज ए डिजीज कॉज्ड बाय। टाइफाइड फीवर इज डिजीज कॉज्ड बाय। टाइफाइड कौन सा डिजीज के कारण होता है? टाइफाइड वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगस। तो टाइफाइड जो फीवर है ना, वो बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following disease is not spread by mosquitoes? Is not spread by mosquitoes? तो देखिए, जो फिलेरिया ना है ना, फिलेरिया मस्कीटो के कारण होता है, डेंगू भी मस्कीटो के कारण होता है, चिकनगुनिया भी मस्कीटो के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाबाजार। जो कालाबाजार बीमार है ना, वो मस्कीटो के कारण नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, बेरीबेरी, स्कार्बी, एनीमिया और हेपेटाइटिस। तो आयरन के कमी, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉज्ड बाय एनीमिया। एनीमिया के कारण आयरन का डेफिशिएंसी होता है, डेफिशिएंसी। नेक्स्ट देखिए, डेफिशिएंसी इन विच हार्मोन्स लीड्स टू डायबिटीज मेलिटस? इंसुलिन, एड्रेनाइन, ग्लूकेजन और प्रोलेक्टिन। इसका आंसर कौन सा है? डेफिशिएंसी इन विच हार्मोन, कौन से हार्मोन के लीड्स के कारण डेफिशिएंसी डायबिटीज होता है? इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण, हार्मोन के लीड्स के कारण डेफिशिएंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? फेनॉल अल्कोहल, एरिथ्रोमाइसिन और यीस्ट। तो इसका जो आंसर है वो है एरिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द सेल? सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म पार्ट ऑफ द सेल। इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड? द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया सरफेस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया और सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग डायफ्राम? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग डायफ्राम? डायफ्राम वाइब्रेट होने के कारण कौन सा प्रोड्यूस होता है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है साउंड वेव। इसका आंसर होगा साउंड। साउंड वेव, वाइब्रेटिंग डायफ्राम के कारण साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी इन विटामिन ए कॉजेज कैटरेक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस,
मायोपिया, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर है वो होगा नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये सबको पता है। विटामिन ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा जो जीके वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया और अभी हम इंग्लिश का कुछ सवाल इस वीडियो में देखते हैं। इंग्लिश का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्राइट? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्राइट? क्लियर, ब्रिलियंट, फ्रिजिड एंड सीरीन। देखिए क्लियर, क्लियर मतलब जो समझने वाला है, जो मैंने एकदम क्लियर है, जो अंडरस्टैंडेबल है, जो हम समझ सकते हैं, वो है क्लियर। ब्रिलियंट मतलब हैविंग ए लॉट ऑफ लाइट और वेरी ब्राइट, ब्रिलियंट मतलब। फ्रिजिड मतलब जो फॉर्मल है, जो अनफ्रेंडली है, फ्रिज जो कठिन है। सीरीन मतलब काम एंड पीसफुल। सीरीन मतलब काम एंड पीस, जो एकदम शांत है। तो ब्राइट का जो सिनोनिम है वो ब्रिलियंट हो जाएगा। ब्राइट का सिनोनिम है ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड? व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड? तो विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा विच। विच इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ 11 elephants कॉल्ड? ग्रुप ऑफ 11 इज, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 11 इज कॉल्ड? तो ग्रुप ऑफ 11 इज कॉल्ड इज हर्ड। ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, ग्रुप ऑफ 11 को हम हर्ड बोलते हैं। अगर हम प्राइड की बात करें तो जो लायन है ना, ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड प्राइड और ग्रुप ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड स्वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड? ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड। जो आदमी फ्लावर बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट। इसका हम बोलते हैं फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब। एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स डैश। एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स डैश। इसको क्या क्या होगा? डेविल्स हाउस, डेविल्स वर्कशॉप, डेविल्स हार्ट और डेविल्स किचन। तो ये शायद आपको पता होगा। एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। इसका मतलब है जो आदमी आइडल रखता है, आलसी आदमी जो कुछ काम नहीं करता, उसका दिमाग में शैतान रहता है, इसे हम बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। क्वेश्चन नंबर 35, 36 देखिए। व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ स्वीट? व्हाट इज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ स्वीट? स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट, स्वेटिस्ट और स्वेटेस्ट। तो इसका जो इसमें सिर्फ स्पेलिंग में गड़बड़ है। देखिए इसका जो सुपरलेटिव जो डिग्री है वो हो जाएगा स्वीटेस्ट। स्वीट का जो सुपरलेटिव डिग्री है SWEETEST, स्वीटेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ लाई? व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ लाई? तो हम जानते हैं जो लाई प्रेजेंट फॉर्म होता है। लाई होता है प्रेजेंट फॉर्म और बार बार फास्ट फॉर्म। और ले, LAY ले होता है लाई का सेकेंड फॉर्म, जो कि V2। बार बार सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ले। और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है लेन। तो यहाँ पर लाई का पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस बताया गया है, तो लाई का पास्ट टेंस ले होगा, LAY ले। नेक्स्ट देखिए। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट सेंटेंसेस।
हरी एंड आई डैश ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, हरी एंड आई डैश ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स। देखिए अगर हरी नहीं होता ना तो आई के बाद जरूर एम होता, हरी नहीं होता तो आई के बाद जरूर एम होता। यहाँ पर हरी एंड आई दो आदमी है, हरी एंड आई दो आदमी होने के कारण ये सिंगुलर नहीं होगा, ये प्लूरल होगा। और हरी एंड आई के बाद आर बैठेगा, आर हम पुट करेंगे। हरी एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ कब? व्हाट इज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ कब? जो कब है ना उसका ऑपोजिट जेंडर है पेन। कब का ऑपोजिट जेंडर है पेन। जो मेल स्वंस है ना, जो मेल स्वंस है इसको हम बोलते हैं कब्स, एंड जो फीमेल्स है ना, फीमेल्स को हम बोलते हैं पेन। और ये देखने में लगभग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट डिटर्मिनर्स। प्लीज गिव अस डैश हेल्प, प्लीज गिव अस डैश हेल्प्स। यहाँ पर देखिए साम, एनी, नो और ए और नो तो कभी नहीं होगा, साम या एनी से दोनों से में से एक ही होगा। प्लीज गिव अस डैश हेल्प। देखिए जो साम है ना वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है। जो साम है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज होता है। और नेक्स्ट बात है कि साम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, साम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है जो साम है वो। और जो एनी है ना वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, एनी नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो ये जो सेंटेंस है ना ये पॉजिटिव है तो जरूर इसका आंसर साम होगा। प्लीज गिव अस सम हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना ये मैथ्स का पर्सन है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट मैथ्स में सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ तक काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मैंने कोशिश किया कि पूरा ऑथेंटिक आपको आंसर बताने के लिए, और अगर इसका आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए ना इस वीडियो का, इस ये जो पीपीटी है ना, ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ का फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसका इस प्लेलिस्ट में आप फुल एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।